आप सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किए जाने के बाद अब विपक्ष की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और आज मीटिंग भी होगी। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजीव, सदन की जो शेष बची कार्रवाई है उससे निष्कासित किया गया संजय सिंह को और इसे लेकर अब विपक्ष की जो पार्टियों के तमाम नेता हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इस कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत ठहरा रहे हैं। रात भर से संजय सिंह भी संसद के परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या रणनीति सामने आ रही है विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए, विपक्षी एकता को लेकर के बैठक हो रही है। उस बैठक में यही तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार को घेरना है। मणिपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष जिस तरह से आक्रामक था और संजय सिंह लगातार राज्यसभा में जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे थे, हंगामा खड़ा कर रहे थे, इसको लेकर के संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब संजय सिंह जो है गांधी प्रतिमा के सामने पार्लियामेंट परिसर में ही धरने पे बैठे हुए हैं और रात से ही धरने पे बैठे हैं। जब कल सस्पेंड कर दिया गया उसके बाद से वो निकले नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर ही है और इसका पूरी तरह से समर्थन विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं। उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है संजय सिंह के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। वह कोई गलत सवाल नहीं उठा रहे थे, लगातार जो प्रधानमंत्री का वो जवाब मांग रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता की बैठक है। अब इसमें यही तैयार किया जा रहा है कि संसद में क्या इसी तरह से हंगामा चलता रहेगा या संसद को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दोनों दलों की तरफ जो है बड़ा सवाल खड़ा है। अब ऐसे में आज जो विपक्ष की जो बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की जाती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल राजनाथ सिंह जो है विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बैठक की है और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका मैसेज दुनिया के तमाम देशों में और अपने जनमानस में भारत के लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। पिछला सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और यह सत्र भी वही हालात बने हुआ है। तो ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण विधेयक पास कैसे होंगे, पॉजिटिव तमाम निर्णय जो लेने हैं कैसे लिए जाएंगे। सामने चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव में जाना है सभी नेताओं को, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, तो जनता के बीच आप लोग कैसे जाएंगे। तो आज दोनों तरफ से बैठक हो रही है। इस बैठक में रास्ता तैयार किया जाएगा कि कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, जो गतिरोध बना हुआ है इसे कैसे दूर किया जाए। जी बिल्कुल राजीव, और यहाँ पर अगर संसद की कार्रवाई की बात करें तो गत दिनों में संसद की कार्रवाई जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ी है, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेताओं को कि देखिए जो विपक्ष चाह रहा है हम उसे भी नाजायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मणिपुर में लगातार हिंसा भड़की और जिस तरीके से 2 महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, जवाब देना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की जो रार है, जो भी इसके पीछे पॉलिटिकल कारण हो या जो कुछ भी हो, लेकिन इसमें जनता का पैसा, जनता का समय और जनता से जुड़े हुए फैसले जो लिए जा सकते हैं वो हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं और ये सदन के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। तो संदेश तो जनता में भी गलत जा रहा है। बिल्कुल यही समझने की जरूरत है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सभी लोग जानते हैं कि जो भी खर्च हो रहा है टैक्स का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है और संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र के तमाम डेवलपमेंट की चीजों को लेकर आते हैं, इंतजार करते हैं कि सत्र चले और अपनी वो बात पटल तक पहुंचाएं। लेकिन जो हंगामा हो जा रहा है, सभी के क्वेश्चन लगे हुए हैं, किसी को जवाब देना है, किसी को प्रश्न पूछना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट का देखिए दोनों सदनों की अगर बात की जाए, लोकसभा या राज्यसभा की, जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है हंगामा होता है, एडजर्न हो जाता है। 12 बजे के लिए एडजर्न किया, 2 बजे के लिए किया गया, अगले दिन तक के लिए एडजर्न हो जाता है। तो यह जो जनता में मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों के नेता बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि कल जब एडजर्न हो गया था उसके बाद तमाम नेताओं में आपस में चर्चा हुई, कई दौर की बैठक हुई और आज भी बैठक हो रही है। ये लोग चाहते हैं कोई रास्ता निकले। लेकिन जहां तक मणिपुर हिंसा की बात की जाए या राजस्थान की घटना की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की घटना की बात की जाए, बिहार की घटना की बात की जाए, अपने अपने हिसाब से लोग मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस वक्त इस होड़ में है कि हम ज्यादा भारी नजर आए या हमें एक दूसरे को जवाब देना है। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि कैसे इस मामले को, जो संसद के अंदर लगातार हंगामे की भेंट संसद की कार्रवाई चल रही है, इसको शांति से टैकल करके आगे बढ़ा जाए। और स्पीकर ओम बिरला संसद पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला संसद की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में। राजीव,
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर राजनीतिक दल का नेता पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। सामने विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में मणिपुर हिंसा में जो तमाम बातें सामने आई हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है और विपक्ष ने लगातार इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और प्रधानमंत्री से जो जवाब मांग रहा है, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता भी इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या जवाब देंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम बैकफुट पे जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने भी बड़ा मुद्दा बना लिया। महिला अत्याचार का, राजस्थान में जो बच्चियों के साथ रेप हुआ है, जो महिला उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं, तो अब काउंटर करने में एक दूसरे को लगे हुए हैं। सभी लोगों का जो खेल है, यह जनमानस का भावनात्मक लगाव जीतने का है, क्योंकि यह महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी महिला अत्याचार का मुद्दा खड़ा कर रही है, उधर विपक्ष भी जो है लगातार कर रहा है। महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, पीटा गया, इससे दर्दनाक तस्वीर सामने नहीं कोई किसी ने देखा होगा। तो ऐसे इमोशनल जो सीन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है सरकार के ऊपर, वह टूटता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी भी इसको बड़ा मुद्दा बना ली है और यही वजह है कि विपक्ष को घेरने में जुटी हुई है और यही गतिरोध का कारण है। राजीव, अब जरा अगर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की अगर हम कर लें तो किस तरीके से संजय सिंह को यहाँ पर निष्कासित किया गया सदन की शेष कार्रवाई से? क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी स्थिति बनी जिसकी वजह से संजय सिंह निष्कासित हुए? और वहीं अब विपक्ष किस तरीके से हमलावर है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी उसी दिन से सरकार के ऊपर हमलावर है जब दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था, कोर्ट का जो आदेश था, उसके खिलाफ सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया। उसके बाद से ही जो देखिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई राज्यों का दौरा करते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वहां के सांसदों को अपने विश्वास में लेते हैं और राज्यसभा में विरोध करने के लिए, अपना समर्थन लेने के लिए लगातार उनसे बात करते हैं और वो समर्थन मिलता भी है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार संजय सिंह के आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हो रही थी, कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया कि हम विरोध करेंगे। अब ऐसे में जो मणिपुर हिंसा था मामला, मणिपुर हिंसा मामला को संजय सिंह लगातार आक्रामक तरीके से रख रहे थे। लगातार इस पर प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने काउंटर किया, जवाब मांगा और जिस तरह से वो आक्रामक दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को या जो विपक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा था कि संजय सिंह जो है पूरे एक तरफ जहां सुलझाने की बात की जा रही है, वही संजय सिंह आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यह सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा था। और जिस तरह से वो लगातार सवाल उठा रहे थे राज्यसभा में, तो सारा आरोप उनके ऊपर लगा और देखते हुए वहां पे उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।